अगर आपको अपने जीवन में कभी भी यह 9 संकेत मिले तो आप समझ जाए कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना गया है जिसमें सभी मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी हुई हैं। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण ने मृत्यु से जुड़ी कई बातें बताई हैं। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में भी विस्तार से बताया है। अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसी अशुभ संकेत दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएं कि आपके घर में भी किसी भूत प्रेत का वास है। यह 9 संकेत आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। कई लोग इसे सिर्फ एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उनके और उनके परिवार को कई मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है। अगर घर में कोई भूत प्रेत का साया प्रवेश करता है तो घर में रखा हुआ पैसा किसी न किसी कारणवश खर्च होने लगता है, और यह सब संकेत पशु पक्षियों के माध्यम से मिलते हैं। हमारे हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि विष्णु भगवान से पूछा, हे प्रभु, किसी मनुष्य के घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता है तो क्या उसके घर में भूत प्रेत वास करते हैं? तो ऐसे क्या संकेत मिलते हैं जिससे यह पता चले कि उसके घर में बुरी शक्तियों का वास है? फिर भगवान कृष्ण ने जवाब देते हुए बोले कि जिस भी घर में भूत प्रेत का साया होगा वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं वास करती है। ऐसे घर में सदैव दरिद्रता फैली रहती है, और जिसके घर में भूत प्रेतों का वास होता है उसे कई प्रकार के अलग अलग संकेत मिलते रहते हैं। क्या सब संकट उसे उसके घर में मौजूद वस्तुओं से मिलते हैं? और कई लोगों को सपने में भी कई संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य को इस धरती पर जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भूत प्रेतों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। भूत प्रेत उन्हीं लोगों के घर भोजन के लिए जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। घर में बसी खाना रखने से भूत प्रेत उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसीलिए दोस्तों, घर में ज्यादा समय तक बासी भोजन नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके घर अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी कोने में या किसी भी जगह पर थूकना भी बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही सब भूत प्रेत का भोजन होता है। घर में इधर उधर थूकने से भूत प्रेत उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर आप भी अपने घर को भूत प्रेतों से दूर रखना चाहते हैं तो घर को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, जो घर आप पवित्र होता है और जिस घर में घर की चीज इधर उधर बिखरी पड़ी होती है, ऐसे ही घर में भूत प्रेत अपना डेरा डाल देते हैं, और ऐसे घर में माता लक्ष्मी भी कभी प्रवेश नहीं करती हैं और उसे घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी कहा है कि जिस भी घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं, उसे घर में भूत प्रेतों का वास अधिकतर निश्चित ही होता है। जिस घर की स्त्रियां देर तक सोती हैं और जिस घर में पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, ऐसे घर में भी भूत प्रेत वास करते हैं। और जिस घर में लोग बिना नहाए या बिना मुंह धोए भोजन कर लेते हैं, उनके घर के देवी देवता उनसे रूठ जाते हैं और इस कारण से भी उनके घर में भूत प्रेत का वास हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि घर में भूत प्रेत होने के कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूत प्रेत वायु रूप में होते हैं, इसलिए वह लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। वायु के रूप में ही वे घर के किसी जीव सदस्य के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के कई भयानक सपने दिखाते हैं। अगर आप भी सोते समय भयानक सपने देखते हैं या सोते समय डर जाते हैं, तो यह आप समझ जाए कि आपके घर में किसी न किसी भूत प्रेत का साया आवश्यक है। नंबर 2, अगर कोई भी व्यक्ति रात को सोते समय सपने में खुद को लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ देखा है, तो या फिर अपने परिवार की किसी भी सदस्य को किसी कारणवश तड़पते हुए देखते हो, तो आप समझ जाए कि आपके घर में भूत प्रेत का साया आवश्यक है। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु प्राप्त हुआ
व्यक्ति प्रेत आत्मा बनकर अपने घर के लोगों जैसे उसकी पत्नी, पुत्र और अपने घर के सदस्यों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें सपना दिखाते हैं। अगर आप अपने सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर देखते हैं तो आप समझ जाएं कि आपके घर में भी किसी न किसी भूत प्रेत का वास है। नंबर 4, अगर आप रात में सोते समय सपने में घर के दरवाजे को अचानक बंद होता देखते हैं या दिन में आप अपने घर में किसी दरवाजे को अचानक से बार बार बंद होते देखते हैं तो सावधान हो जाए दोस्तों, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि आपके घर में अवश्य कोई भूत प्रेत का साया है। नंबर 5, अगर आपके घर में परिवार के सदस्यों के बीच में बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश होता है या फिर आपके परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रहती है या फिर आपके घर का कोई सदस्य अचानक बीमार पड़ जाता है, तो यह सब बहुत बुरे संकेत माने जाते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो आप समझ जाएंगे किसी न किसी बुरी आत्मा का साया आपके घर में है। नंबर 6, रात में सोते समय सपने में अगर आपको आपके परिवार के किसी भी सदस्य की रणकी या शिक्षकने की आवाज सुनाई दे तो आप यह समझ जाएं अवश्य आपके घर में किसी न किसी बुरी आत्मा का साया है। नंबर 7, अगर आप रात में सोते समय सपने में किसी की पायल की आहट सुनाई देती है या फिर आपको सपने में शमशान दिखाई देता है तो यह बहुत बुरा संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप समझ जाए कि आपके घर परिवार या आपके खानदान में किसी की मृत आत्मा को शांति नहीं मिली है। नंबर 8, हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक होती हैं जो मर चुके हैं, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने के लिए तितली बनाकर अपने जीवन का छोटा सा सफर तय कर रहे हैं। अगर आपके घर के आसपास या कहीं भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसी के 1-2 दिन के अंदर ही आपको अगर तितलियों का झुंड दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वह व्यक्ति एक जीव से दूसरे जीव के रूप में पैदा हो चुका है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और अपने विश्वास पर आजमाएं। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।